राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो क्या राहुल गांधी को फंसाने का पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया? क्या राहुल गांधी को जेल भेजने का पूरा प्लान बीजेपी ने पहले ही सेट कर लिया था? क्या बीजेपी मुख्यालय में पहले से तय हो गया था कि कैसे राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए? क्योंकि जो खबरें लगातार राहुल गांधी को लेकर सामने आ रही हैं, उन खबरों से यही पता चलता है कि बीजेपी का नैरेटिव सेट था कि राहुल गांधी को बदनाम कर दिया जाए और राहुल गांधी की सांसदी छीन ली जाए। दरअसल हाल ही में जो संसद के बाहर देखने को मिला, दरअसल जो पूरा मामला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उनके अपमान पर पूरा देश नाराज होता नजर आया, विपक्षी पार्टियां नाराज होती नजर आई और विपक्ष ने इसका प्रदर्शन भी किया। लेकिन संसद के बाहर जो प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन में कुछ धक्का मुक्की होती है और इस धक्का मुक्की में बीजेपी के कुछ सांसद घायल हो जाते हैं और उन्हें मामूली चोट आती है। लेकिन उन सांसदों के जरिए राहुल गांधी की छवि को ऐसे खराब किया जा रहा है जैसे राहुल गांधी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। हालांकि अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता दें कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, ये दोनों बीजेपी के जो चेहरे, ये बीजेपी के ये जो बीजेपी के सांसद हैं, ये जो घायल हुए, इनका बयान सामने आया है। लेकिन बयान सामने आने के बाद ये पता चलता है कि राहुल गांधी की जो इंटेंशन थी वो उन्हें चोट पहुंचाने की नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ये खेल समझ लीजिए कि बीजेपी ये चाहती है कि अगर राहुल गांधी इसी तरीके से मुद्दे को उठाते रहेंगे तो इन्हें, बीजेपी को नुकसान होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में। और इसीलिए अमित शाह के बयान को दबाने की पूरी कोशिश की गई और ये आरोप राहुल गांधी पर लगाया गया कि राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की है। ये आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने जो है बीजेपी के जो लोग थे या बीजेपी के जितने भी वहां पर तमाम जो सांसद मौजूद थे उनके साथ हाथापाई की है। लेकिन ऐसा नहीं है। और एक रिपोर्ट जरा मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई है। पूरे संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर। और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। इनको सिर्फ मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचनी है। लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी झूठ बोल लो, सांच को आंच नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और ये कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने धक्का मारा है या राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो चलो सीसीटीवी फुटेज तो दिखा दो, सबूत तो दिखा दो। लेकिन बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया कि राहुल गांधी की सांसदी को छीन लिया जाए। क्योंकि जब स्पीकर ओम बिरला भी ये कहते हैं कि अब संसद के गेट पर प्रदर्शन नहीं होगा और बीजेपी ने एक तरफा राहुल गांधी को लेकर जो बात कही है और गुंडागर्दी और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, ये बताता है कि बीजेपी डरी है। लेकिन अब ऐसे में राहुल की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि कई धाराओं के तहत उन पर दर्ज एफआईआर करवा दी गई है। और ऐसे में खबर ये भी है कि बीजेपी के कई सांसदों ने ओम बिरला को जो है एक चिट्ठी भेजी है जिसमें राहुल की सांसदी खत्म करने की बात कही है। अब क्या राहुल की सांसदी वाकई खत्म हो जाएगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।